तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से YouTube चैनल लर्न एंड ग्रो में। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, आप सभी बच्चों को क्लास 10th की बिहार बोर्ड की मैथ, जिसमें प्यारे बच्चों हम लोग करने वाले हैं आज एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 2.3। इससे पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.3 के कुछ पार्ट्स को हमने अच्छे से सॉल्व किया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो का जो 2.3 का जो पार्ट हमने किया था, उसका जो कुछ वीडियो हमने किया था, उसको मैं अपने प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। वहां प्लेलिस्ट में भी रहेगा और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इस वीडियो को रख दूंगा। वहां से सबसे पहले उस वीडियो को देखना, तभी जाके आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो पिछले वाले वीडियो में हमने जो बताया था प्रश्नावली 2.3 के एक के तीनों पार्ट को और एक 2 नंबर के पार्ट को, ये हमने कंप्लीट किया था। आइए और थोड़ा बढ़िया से बताते हैं। इसके जो पहले पार्ट थे ना, इनको हमने अच्छे से सॉल्व किया। इसके दूसरे पार्ट को भी कर दिया था, तीसरे को भी किया था। 2 नंबर के जो है, जिसमें बोला जा रहा था क्वेश्चन, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देना है और जांच करके बताना कि प्रथम बहुपद, ये जो था प्रथम बहुपद, वो दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं। प्यारे साथियों, हमने आपको बताया था कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड तभी हो सकता है जब शेषफल 0 होगा। इसकी हमने क्लास दे रखी है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका वीडियो में डालूंगा, वहां से आप प्ले करके देखना। तो आज के इस सेशन में प्यारे बच्चों मैं पढ़ाने वाला हूं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट, जो कि प्रश्न होने वाले हैं 2 में एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1। ये आपके प्रथम बहुपद है बाबू, ये आपके प्रथम बहुपद है और ये आपके दूसरे बहुपद। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन जो हमारे सामने है प्यारे बच्चों, वो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यानी ये हमारा है प्रथम बहुपद। क्या है? प्रथम बहुपद। और इस प्रथम बहुपद से हमें भागा देने के लिए बोला जा रहा है दूसरे बहुपद में। और दूसरा बहुपद है 3x की पावर 4 प्लस में 5x क्यूब माइनस का 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहां लिखना हमें हल। क्या लिखेंगे? हल। और हल के बाद हमें लिखना सबसे पहले प्रथम बहुपद, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 1। ये प्रथम बहुपद से प्यारे साथियों भागा देना है इस वाले बहुपद में, यानी कि 3x के पावर 4 प्लस के 5x क्यूब माइनस के 7x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 2। क्लियर है? इस प्रकार से आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। चलिए, अब हमें प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद में जो भाग देना है, तो किस प्रकार से देते हैं। सबसे पहले x के पावर देखिए, x के घात यहाँ प्यारे बच्चों 4 है और यहाँ पे x के घात 2 है। तो आप बताइए हमें कि x के घात 2 है और इसमें हमें किससे गुना करना होगा। x के घात अगर 2 में 2 जोड़ दिया जाए, इसको देखिए इस तरह से अगर रहता है तो जो आधार होते हैं ना, वो आधार ही रहते हैं, पावर हमेशा जुड़ जाता है, तो पावर जोड़ के 4 आ जाएंगे और इस प्रकार से हमारा x पावर 4 आ जाता है। तो हमें इस चीज की जरूरत है, तो हमें ये लिखना होगा सबसे पहले x की पावर 2। ठीक है, अब आगे देखिए, x का तो हमने पूरा कर लिया। x की पावर 4 का जो गुणांक है प्यारे बच्चों, यानी कि कोफिशिएंट है, वो 3 है और यहाँ पर जो कोफिशिएंट यानी गुणांक है वो 1 है। तो 1 में प्यारे साथियों किससे गुना करेंगे? जो 3 आएगा, तो 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। इस प्रकार से 3x स्क्वायर को x के पावर 2 से अगर गुना करते हैं तो यहाँ पर हमारा 3x का पावर 4 आ जाता है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पर भी प्लस, तो प्लस 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 ही होगा, यहाँ प्लस लिखेंगे। 3x के पावर 2 और 3x यहाँ पे, तो सबसे पहले 3 को 3 से गुना करेंगे बाबू, तो 9 होगा। x के घात 1 x के घात 2, तो टोटल x के घात 3 आ जाएंगे। अब यहाँ से प्लस 1 को 3x स्क्वायर से अगर गुना करें तो क्या फर्क पड़ता है, 3x स्क्वायर ही तो रहेगा, तो यहाँ पर 3x स्क्वायर रख देंगे। अब देखिए इसको हम करेंगे सॉल्व। तो प्यारे बाबू, आपको इसमें करना क्या है, चिन्ह को हमेशा बदलना है, चिन्ह हमेशा चेंज करना ताकि कट सके। तो यहाँ पर जो प्लस आपका, यहाँ पे कोई चिन्ह हमने नहीं दिया, मतलब 3x के पावर 4 के आगे में प्लस दिया हुआ, तो इसे हम करेंगे माइनस। और ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। ऐसा करने से हमें फायदा ये होता है कि ये जो प्लस का 3x का पावर 4 है और ये माइनस का 3x का पावर 4 है, ये देखिए प्लस और माइनस प्यारे बच्चों माइनस, तो माइनस करेंगे मतलब ये कट जाएगा। प्लस का 3x पे पावर 4 और माइनस का 3x के पावर कट जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्यूब वाले को क्यूब वाले से सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा। माइनस कीजिए, 9x क्यूब से 5x क्यूब माइनस करेंगे तो 9 से 5 गया 4 और यहाँ से बच गया x का पावर 3। चिन्ह हमेशा रखना बाबू बड़ा वाला का, यानी कि 5 से बड़ा 9 है तो 9 का चिन्ह हो जाएगा माइनस का। चलिए,
अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला तो माइनस का ये माइनस और माइनस, प्यारे बच्चों माइनस माइनस होता है प्लस, गुरुजी क्या होता है प्लस। तो प्लस का तो काम करना है, 7x² में से 3x² को जोड़ देना है। तो 7 और 3 10x², चिन्ह हमेशा बड़ा वाला का, तो 3 से बड़ा 7 है तो 7 का चिन्ह माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब बाकी में अगर नहीं लग रहा तो बाकी को ऐसे ही उतार दीजिए। चलिए इतना तो आप कर लेंगे। अब आगे का जो काम है उसे हम किस प्रकार करते हैं, यहां पर आपको चिन्ह माइनस है बाबू, तो यहां पर माइनस लगा देना होगा। क्या लगाएंगे, माइनस। तो ये माइनस यहां पर लगा देंगे। ऐसा इसलिए लगाया गया क्योंकि ये माइनस अभी गुना करेगा इस प्लस के साथ तो माइनस आएगा, तो माइनस प्लस माइनस आ गया। अब देखिए x² है और यहाँ x³ है, तो एक x चाहिए, तभी तो एक x और यहाँ पे x का 2, तो 3 आ जाएगा, x³ आ गया, ठीक है। इसके आगे 4 है, इसके आगे 1 है, तो प्यारे बच्चों 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो माइनस के 4x से अगर x² को गुना कीजिएगा तो माइनस के 4x³ होगा। अब देखिए प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4x को 3x से गुना कीजिए, पहले 4 को 3 से कीजिए तो 4 तिया 12 और x इंटू x, x², क्लियर है। प्लस माइनस माइनस, तो 4x को एक बार पढ़ो 4x, और चिन्ह हमने क्या बोला माइनस प्लस माइनस, तो ये हमारा बन गया। अब हमें क्या करना है आपको तो पता है, चिन्ह को बदल देना है। तो माइनस का जो चिन्ह वो प्लस आ जाएगा, जो माइनस है प्लस आ जाएगा, जो माइनस है प्लस आ जाएगा, ठीक है। माइनस के 4x³ प्लस के 4x³ ये बाबू कट गया। अब देखिए x² मिल रहा है, तो इसको देखिए माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो 12 में से 10 गया 2 और x² माइनस कर दिया हमने चिन्ह बड़े वाले का, तो बड़ा का चिन्ह 12 है ये, तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए प्लस 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 ही होता है, 4x को 2x में जोड़ेंगे 6x और यहां से प्लस का 2। अब इस जगह पे प्लस चिन्ह है, 2x² के आगे में प्लस चिन्ह है, तो हमें यहाँ पे क्या देना होगा, प्लस का चिन्ह देना होगा प्यारे बच्चों, प्लस का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद देखिए x² और यहाँ पर भी x², मतलब ये चीज मिल गई तो हमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके गुणांक 2 है, इसके गुणांक 1 है, 1 में प्यारे बच्चों 2 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा, 2 को x² से गुना करेंगे 2x² आएगा। उसके बाद प्लस 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 ही होगा, 3x को 2 से पढ़िए 3 दूना 6x और यहां से प्लस 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 2 एकम 2। अब इसका चिन्ह को बदल देंगे। चलिए चिन्ह जब बदलेंगे बाबू तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। यहाँ पे देखिए प्लस का 2x² और माइनस के 2x², तो ये तो कटेंगे। प्लस का 6x माइनस का 6x ये भी खत्म, प्लस के 2 माइनस के 2 भी खत्म, यानी कि हमारे पास जो बचता है वो बचता है 0। हमने प्रथम बहुपद से जब द्वितीय बहुपद को भाग दिया तो हमारे पास शेषफल प्यारे बच्चों 0 आता है। इसका मतलब ये होता है कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो हमें इसी बातों को यहां लिखना है, अतः शेषफल 0 है, अतः शेषफल 0 आ रहा है या 0 है, इसीलिए प्रथम बहुपद कॉमा देके लिखिए द्वितीय बहुपद, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, बहुपद का एक गुणनखंड। चलिए इसी के साथ हमारा जो ये 2 का दूसरा पार्ट भी था ये भी हमारा कंप्लीट हो गया प्यारे साथियों। तो हमें अच्छे से आप समझ गए होंगे कि इसमें जो है एक गुणनखंड कब होता है भैया, जब शेषफल 0 होता है। आप प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद को भागा दीजिए और जब आपका शेषफल 0 आ जाता है तो वो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा। अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। प्यारे बच्चों इस चैप्टर से मैं बताऊं आपको 110% गारंटी है कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक न एक प्रश्न आएगा ही आएगा, वो भी पूरे आपको 5 नंबर के आएंगे। तो प्यारे बच्चों इस सवाल को एकदम बिल्कुल ध्यान से देखना है, एकदम माइंड को कांस्टेंट रखना है, जो सर क्या पढ़ा रहे इस पर एकदम बिल्कुल ध्यान रखना है और ये आपको अच्छे से बन जाएगा। थोड़ा सा माइंड को इस पर एकदम कांस्टेंट रखना, आराम से बनेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी 2 का ही तीसरे पार्ट में, और तीसरा पार्ट का प्रश्न प्यारे बच्चों है, देखिए क्या प्रश्न है। प्रश्न है आपको x³ माइनस का 3x प्लस का 1,
यानी एक्स क्यूब माइनस का 3x प्लस 1, ये आपका प्यारे बच्चों प्रथम बहुपद हुआ। मतलब इस बहुपद से आपको भागा देना इस वाले में, x के पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1, ये आपका सेकंड बहुपद है, मतलब दूसरा है। तो पहला से दूसरा में भागा देंगे। चलिए भागा देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल या फिर सॉल्यूशन, और यहां से बनाएंगे। प्रथम बहुपद क्या है बाबू, एक्स क्यूब माइनस का 3x एंड प्लस का 1, इससे हमें भागा देना है इसमें x के पावर 5 माइनस का 4x क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर एंड प्लस का 3x प्लस का 1। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। चलिए अब हम किस प्रकार बनाते हैं जरा ध्यान दीजिए। x के पावर कितने हैं बाबू, 5 है ना, और यहाँ पर कितने हैं, 3 है। तो 3 में कितना जोड़ोगे, 5 होगा। 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा, यानी x का स्क्वायर चाहिए। x का स्क्वायर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि 2 और 3 जोड़ के 5 आएगा, और इसके आगे कुछ नहीं, इसके आगे भी कुछ नहीं, यानी 1 है, तो इतना ही आएगा। एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब से गुना करेंगे तो x के पावर 5 आएंगे, माइनस और यहाँ छिपा हुआ प्लस, माइनस प्लस माइनस आएगा। एक्स स्क्वायर को एक एक्स से गुना करेंगे प्यारे साथियों, एक्स क्यूब, क्योंकि 2 पावर इस पे 1 पावर इस पे, तो पावर 2 पावर 1 पावर 3, एक्स 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 ही रहेगा, और यहां से 3। अब देखिए प्लस 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 ही होगा, एक्स स्क्वायर को एक बार गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। अब इसका करेंगे कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में प्यारे बच्चों हमने आपको बताया कि अगर प्लस है तो माइनस लगा दीजिए, माइनस है तो प्लस, चिन्ह बदलना, प्लस है तो माइनस। इस प्रकार से हमने चिन्ह भी चेंज किया। अब आगे का प्रोसेस है कि प्लस का x5 माइनस का x5, ये तो कट जाएगा भैया, कटेगा ही कटेगा। माइनस का 4x क्यूब प्लस का 3x क्यूब, तो माइनस प्लस बाबू, माइनस माइनस प्लस माइनस, माइनस का काम कीजिए। 4x क्यूब में से 3x क्यूब गया, एक एक्स क्यूब बच जाएगा। चिन्ह तो बड़े वाले का बड़ा का चिन्ह माइनस है, लगा देना। अब यहाँ देखिए प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये भी कट गया। अब बचा हमारे पास प्लस का 3x और यहाँ से प्लस का 1। कोई दिक्कत बताइए फटाफट कमेंट करके, आराम से समझ रहे होंगे आप लोग, कहीं से बिल्कुल भारी नहीं है। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो यहाँ लगा दीजिए माइनस। अब देखिए x के घात यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 ही है, मतलब एक से गुना कर देंगे तो x क्यूब हो जाएगा। यहाँ से माइनस इसका और इसका प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस और माइनस प्लस का चिन्ह होगा। 3x को 1 से गुना करेंगे 3x, और प्लस माइनस माइनस, 1 गुना 1 1 बाबू। चलो अब चिन्ह बदलने तो आता है, चिन्ह बदलेंगे तो माइनस वाला प्लस होगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। अब देखो ये तो कट रहा है क्योंकि माइनस प्लस वाला है, हाँ ये भी कट रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ी है कि एक प्लस का तो बाबू कितना आएगा, 2 आएगा। क्या आपका शेषफल 0 आया, जल्दी से बताइए, क्या आपका शेषफल 0 आया, नहीं ना आया। इसका मतलब जो है ये प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद एक गुणनखंड है कि नहीं, नहीं है, क्योंकि रहने का अगर एक गुणनखंड होता तो शेषफल 0 होता। अतः प्यारे बच्चों शेषफल क्या नहीं है, 0 नहीं है सर, अतः शेषफल 0 नहीं है। इसीलिए प्रथम बहुपद जो है वो द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं, बोलिए। आप बताओगे नहीं है, क्यों नहीं है भैया, क्योंकि शेषफल 0 नहीं है। इसी प्रकार हमारा ये भी क्वेश्चन बन गया। बताइए कितना आसान है बाबू, आसान तो है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अगले पार्ट में, चलिए आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट कर लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों 3 नंबर में, 2 के सारे पार्ट कंप्लीट है। 3 नंबर के प्रश्न में देखिए क्या बोला जा रहा है। प्रश्न है प्यारे साथियों 3 नंबर का, ध्यान से सुनिए। 3x के पावर 4 प्लस का 6x का क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस 5, ये आपका एक बहुपद है, ठीक है, ये आपका एक बहुपद है। इसके आपके अन्य सभी शून्य के ज्ञात करने हैं। पहली बात तो आप ये हमें बताइए कि इसमें शून्य टोटल कितने निकलेंगे। हमने आपको बताया है कि पावर जितने होते हैं ना, मैक्सिमम, ज्यादा पावर जितना होता है उतना शून्य निकलता है। अब यहाँ पे आपको पावर मैक्सिमम कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो मतलब 4 शून्य किसके निकलेंगे,
इतना तो क्लियर हो गया। 4 शून्यक में प्यारे साथियों 2 शून्यक आपको दिया हुआ है, 2 शून्यक आपको दिया हुआ है, मतलब 2 और चाहिए, इसीलिए वहां लिखा गया है अन्य सभी शून्यक। जितने बाकी बच रहे, बाकी हमारे पास 2 बच रहे, वो 2 शून्यक निकालने हैं। तो सबसे पहले तुम यहां लिखेंगे हल। देखिए किस प्रकार बनाते हैं प्यारे साथियों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, शायद इस बार भी पूछना दे, इसीलिए आपको इसको अच्छे से समझना चाहिए। चलिए अब जो है हल के बाद हमारे पास दिया क्या है प्यारे बच्चों, आपको दिया गया है, देखिए यहां लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, एक मान लीजिए अल्फा दिया हुआ है आपको √5/3, कोई दिक्कत नहीं, और दूसरा दिया है बीटा यानी कि माइनस का √5/3। यहां तक क्लियर है। सबसे पहले लिखेंगे हल यानी कि सॉल्यूशन, और हमारे 2 शून्यक दिए गए हैं, हमने लिखा दिया है अल्फा बराबर √5/3 एंड बीटा बराबर माइनस √5/3, इतना तो पता है। चलिए अब हमें शून्यक निकालना है, तो सबसे पहले इनको एडजस्टमेंट करते हैं। आपको प्यारे बच्चों पता होगा कि एक आपको x के साथ जो प्लस वाला है वो प्लस वाला √5/3 आएगा। देखिए एकदम बनाने के बहुत सारे तरीके हैं प्यारे साथियों, घबराना नहीं है, मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूं जिसमें आपके पूरे नंबर भी मिलेंगे, एग्जामिनर खुश भी हो जाएगा। तो जो शॉर्ट तरीका बनाने का वो ये है कि सबसे पहली बात x के साथ प्लस वाला, ये आपके प्लस में है तो प्लस वाले के साथ ले लेंगे, दूसरा आपके x के साथ क्या है प्यारे बच्चों माइनस वाला है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। इसका एक और तरीका है बाबू, जिसमें आप द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगाएंगे, वो फॉर्मूला होता है x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये वाला सूत्र होता है। तो अल्फा प्लस बीटा को हमने इसको मान लेना है और अल्फा इंटू बीटा को इसको मान लेना, बस इसको अल्फा प्लस बीटा की जगह रखेंगे, इसको अल्फा इंटू बीटा की जगह रखेंगे, ये भी। लेकिन इसमें थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, बच्चे कितने जो वीक वाले हो तो वो नहीं समझ पाते हैं, तो मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। अब ये जब आ गया है तो इसमें क्या करना है, देखिए यहां पर जो चीजें हैं आप जरा ध्यान दीजिए, जो चीजें यहाँ है प्यारे बच्चों वो यहाँ भी है। कहने का मतलब अगर इस चीज को ए माने तो ये भी तो ऑटोमेटिक ए ही बनेगा, क्योंकि सेम चीज है ना, और यहाँ भी सेम चीज है, तो इसको अगर बी मान लें तो ये भी तो भैया बी ही बनेगा। इस प्रकार से हमारा एक बीज गणितीय फॉर्मूला बनता है। क्या बनता है जरा ध्यान दीजिए, आप देखिए ए प्लस बी, यहाँ लिखना है ए प्लस बी ब्रैकेट में है, इंटू यहाँ पर देखिए इंटू लगा हुआ ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो सूत्र होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। यही फॉर्मूला आपको लगा देने हैं। तो चलिए इस फॉर्मूले को लगाते हैं। तो ए स्क्वायर बाबू ए का स्क्वायर है, ए कौन है एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर सर जी, माइनस है लगा देना है बी का स्क्वायर, बी का वर्ग, तो बी आपको देखिए कौन है √5/3 है, तो √5/3 और इसका करेंगे प्यारे बच्चों वर्ग, यहाँ पर बी का वर्ग है, बी का वर्ग। क्लियर है। यहां से और थोड़ा कैलकुलेशन करने के बाद x का घात 2 तो रहेगा, माइनस ये रूट जो है, ये रूट स्क्वायर से रूट कट जाता है, क्योंकि हमने आपको और भी क्लास में हमने बताया था कि अंडर रूट का मान जो है प्यारे बच्चों वो 1/2 होता है, और यहां से पावर 2 होता है, ये कट जाता है, मतलब अंडर रूट आपका स्क्वायर से खत्म। बचा क्या आपके पास, बच गया 5/3। इसका आप लॉसो कर सकते हैं, अगर लॉसो ले तो कितना आएगा प्यारे साथियों, 1 3 का लॉसो 3 आएगा, 1 से भागा देंगे 3, 3 गुने एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर, माइनस लगा दो, 3 3 खत्म, बच गया 5 बराबर कुछ नहीं तो 0। अब ये 3 भागा में उधर जाएगा तो क्या करेगा, पहले तो लिख लो ऊपर वाला 3x स्क्वायर माइनस का 5 बराबर 0 है, और ये भागा का 3 प्यारे बच्चों इधर आने के बाद गुना, चिन्ह हमेशा उल्टा हो जाता है, जो चीज प्लस में होती है बराबर के उस पर माइनस होती है, जो माइनस होता है वो उधर आ जाकर के प्लस होता है, जो गुना में है वो भागा में हो जाएगा और जो भागा में वो गुना में हो जाएगा। तो यहां से आपको देखिए क्या मिल रहे हैं, यहां से आपको प्रॉपर आ रहे हैं 3x का स्क्वायर माइनस का 5 बराबर, इसको गुना करके देखिए तो 0 आ जाएगा, मतलब ये आपको निकल के बाहर आया। अब जो ये आदमी आया है बाहर निकल करके, इस आदमी से हमें इस पूरा बहुपद में भागा देना होगा, इतना अपने कॉपी में आप नोट कर लीजिए। अब आगे का प्रोसेस जो है वो मैं आपको बताता हूं।
अब क्या करना है, बहुपद क्या है सो देखिए, बहुपद क्या है प्यारे बच्चों, बहुपद हम यहाँ पे लिखेंगे। बहुपद हमारे पास है 3x का पावर 4 और प्लस के 6x क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर और माइनस के 10x माइनस 5। ये है भाई बहुपद। इस बहुपद में प्यारे बच्चों हमें भागा देना है। क्या निकल के सामने आया है, 3x स्क्वायर माइनस 5, इससे भागा देना है 3x स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, चलिए भागा भागा तो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप सीख चुके हैं भागा किस प्रकार दिया जाता है। फिर से मैं बताता हूं, देखिए 3 तो भैया मिल गया, इसका तो खेल खत्म है। x के घात 2 है, x के घात 2 है, मतलब x के घात हमको कितने चाहिए, मैं ऊपर लिख रहा हूं, x के घात 2 चाहिए, तो यहां पर आ जाएगा 3, x के घात 2, x के घात यानी x के घात 4। यहां तो लिख दिए माइनस प्लस माइनस 5 को x स्क्वायर से गुना करोगे बाबू 5x स्क्वायर आएगा। अब यहां से करो इसका कैलकुलेशन। यहां कैलकुलेशन करने में हमने बताया था प्लस है तो माइनस लगा दीजिए, माइनस है तो प्लस चिन्ह बदलते हैं, तो प्लस का 3x पे पावर 4 और माइनस का 3x पे पावर 4, खत्म। स्क्वायर को स्क्वायर से मिलेंगे, इनकी कोई बिरादर नहीं मिल रही है तो इनको ऐसे उतार देंगे 6x क्यूब। और यहां से देखिए माइनस प्लस, क्योंकि स्क्वायर वाला ये है तो माइनस प्लस क्या होगा प्यारे बच्चों, माइनस होगा, तो 5x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर को माइनस यानी घटाएंगे तो आपको आ जाएगा 3x स्क्वायर। चिन्ह बड़े वाले का तो माइनस छोटा हो, मतलब 2 वाला माइनस है, 5 वाला, तो 5 का चिन्ह बड़ा है तो ये चिन्ह बड़ा वाला आ जाएगा। अब आगे देखिए क्या चीज है, माइनस के 10x है और माइनस के 5। ठीक है, अब देखिए यहां पर चिन्ह आपका प्लस छिपा हुआ है तो प्लस डाल दीजिए। यहाँ 6 लाने हैं और यहाँ 3 है तो 3 को 2 से गुना कीजिएगा तो 3 दूना 6, प्लस 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 एक्स स्क्वायर को यहाँ पर एक एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर एक एक्स तो देना बनता है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 6x क्यूब। 3x स्क्वायर को 2x से गुना करेंगे तो 6x क्यूब माइनस प्लस माइनस 5 दूने का 10x। अब चिन्ह बदल दीजिए, चिन्ह बदलेंगे तो प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, यहां से ये कट जाएगा प्यारे बच्चों। ये देखिए माइनस का 10x प्लस का 10 ये भी कट जाएगा, बचा क्या आपके पास 3x स्क्वायर और माइनस का 5। जो आपको यहाँ पर है वही यहाँ पर है, मतलब इस पूरे को अगर 1 से गुना कर दे तो इतना ही ना आएगा। अब प्लस का यहाँ प्लस देखिए, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है तो हमें प्लस लेना होगा 1। इस पूरे को 3x स्क्वायर माइनस 5 को 1 से गुना करेंगे तो इतने ना आएगा जी। अब चिन्ह बदलिए तो माइनस है ये प्लस, तो ये माइनस प्लस खत्म, माइनस प्लस खत्म, बचा क्या 0। अब यहाँ 0 से मतलब नहीं है हमें, हमने भागा करने के बाद हमें भागफल क्या मिल रहा है, भागफल मिल रहा है प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हमारा प्रॉपर भागफल हुआ। इधर वाला आपने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किए तो इसको कर लीजिए। मैं यहाँ से थोड़ा मिटाता हूँ फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो ध्यान से एकदम बनाना। चलिए यहां से हम हटा रहे हैं इसको। यहां से हमने इसको इरेज किया। अब हमारे पास प्रॉपर जो आ रहा है, हमने जो दिया भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, आपने पढ़ा है भाज्य बराबर ये भाज्य है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, तो भाजक भाजक क्या है देखिए, यहां से लिखेंगे 3x का स्क्वायर माइनस का 5, भाजक गुना भागफल, भागफल प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस का 2x एंड प्लस का 1 बराबर 0। हमें इससे कोई मतलब नहीं है इसको, लेकिन लिखना है, इनको सॉल्व नहीं करना है, इनको सॉल्व करना है। देखिए अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो इनको हमेशा लेके चलना है, इसको ऐसे ही आप उतारते जाए, इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन लिखना एक फॉर्मेलिटी है, लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए हमने ये द्विघात बहुपद है, हमने द्विघात बहुपद का शून्य निकालना आपको सिखाया 2.2 में, फिर भी चलो मैं बता रहा हूं। देखो अगर यहाँ से आप अगर यहाँ से एक्स स्क्वायर और इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे प्यारे बच्चों तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर को आपको एक्स और एक्स में कन्वर्ट कर देंगे, 2x आ गया ना, तो एक्स प्लस एक्स कितने आ जाएंगे प्यारे बच्चे, 2x आ जाएगा, और गुना करने पर ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के ये एक्स प्लस के ये एक्स, ठीक है, और प्लस का ये वाला 1 बराबर 0, बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर मिल रहा है, प्लस के एक्स और एक्स जोड़ेंगे तो 2x प्लस के आ जाएंगे, प्लस के 1 आ गए। अब आगे का प्रोसेस देखिए, इसको तो कुछ करना ही नहीं है, इसको बिल्कुल ऐसे ही उतारते जाना है। अब आगे देखिए क्या करेंगे,
यहां से एक पार्ट और यहां से एक पार्ट हम ले लेंगे, इतना में एक पार्ट लेंगे, इतना में एक पार्ट। तो इसमें देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, इसमें भी आपको दो गो एक्स है, इसमें भी एक एक्स, तो मतलब एक एक्स कॉमन लिया जा सकता है। अगर एक्स कॉमन ले बाबू तो यहां से दो एक्स थे, यहाँ पे एक एक्स हमने बाहर लिया, एक एक्स बचेगा, प्लस का चिन्ह, एक एक्स तो प्रॉपर बाहर आ गया, तो बचा हमारे पास 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इतना जरूर आ जाएगा, देखिए एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस का प्लस, एक्स इंटू 1 एक्स आ गया। इसी प्रकार से अब यहाँ पर लिखेंगे हम +1 और ब्रैकेट में। ऐसा क्यों लिखा गया, क्योंकि इसी चीज को हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर उतारते हैं। इस बात को तो हमने बताया कि जो यहाँ पे आता है उसको यहाँ पे उतार दीजिए। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करके आप देखिए कि आपका जो है आता है कि नहीं। 1 को x से गुना करेंगे, x आ जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस 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 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए आगे का काम, इसे हमें छेड़ना ही नहीं है, इसे बिल्कुल इस प्रकार से लिखना है। आगे देखिए, यहां पे देखिए दोनों सेम है, एक ले लेंगे और ये x +1 बाहर वाला एक ले लेंगे, ठीक, बराबर 0। क्लियर है। अब देखिए यहां तक आप नोट कर लिए, इसको नोट कर लीजिए, ये आपने कर लिया होगा। अब यहां से हम इसको, अगर आप नोट नहीं किए तो प्यारे बच्चों नोट कर लीजिए, हम इसको हटाते हैं यहां से। अब लगभग हमारा सवाल खत्म होने के सीमा पे है, बिल्कुल नजदीक हम लोग आ गए हैं। अब इस चीज को हम यहाँ पे एक बार और लिखते हैं प्यारे बच्चों। देखिए हमने यहाँ जो लिखा इसको पहले उतार लेते हैं। यहाँ हमने लिखा 3x² माइनस का 5, ये आपको कुछ नहीं करना, ये वाला पार्ट हमने लिखा है x+1 इंटू x+1 बराबर हमारे पास 0। हमने अभी तक इस क्वेश्चन को ही अभी तक उस सामने में उतारा है थोड़ा बनाने के लिए, इन्हें हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको एकदम ऐसा ही रखना, 3x² माइनस 5 और ये वाला करना है। इस पार्ट को अगर हम करते हैं तो हमारे पास जो है, इसको हम करके देखते हैं, x+1 है, ये कुछ नहीं तो 0, x की वैल्यू अगर +1 इधर आएगा तो -1। इसको देखिए x+1 बराबर 0, x की वैल्यू +1 इधर भेजेंगे तो -1। तो हमारे पास दो शून्यक पहले से हैं थे बाबू, देखिए दो शून्यक हमारे पास पहले से थे और दो शून्यक हमने अभी निकाला है। तो टोटल शून्यक कितने हो जाएंगे, शून्यक हो जाएंगे टोटल शून्यक हो जाएंगे। एक था हमारा √5/3, दूसरा था माइनस का √5/3, एक आ गया -1 और एक आ गया -1। टोटल प्यारे बच्चों कितने शून्यक हुए बताइए, 4 शून्यक हुए कि नहीं हुए, 4 पावर थे, 4 शून्यक निकालना था, 1 2 3 4। इस सवाल को आप 2-3 बार बनाना या फिर वीडियो को स्किप कर करके देखना 2-3 बार, आपको आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों इस चैप्टर का, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अपने कॉपी में इसको नोट कर लें। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न, यानी कि चौथे नंबर का जो प्रश्न है प्यारे साथियों। चौथे नंबर प्रश्न में एकदम ध्यान देना है। चौथे नंबर प्रश्न में प्यारे बच्चों क्या बोला जा रहा है, देखिए, यदि x³ माइनस का 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से, कोई gx भैया है, इससे अगर भाग देते हैं, हमारे पास भागफल और शेषफल, क्रमशः का मतलब, याद रखिए क्रमशः का मतलब जिस शब्द का पहले इस्तेमाल किया गया भागफल, तो ये वाला भागफल हो गया, और बाद में शेषफल तो बाद वाला शेषफल हो गया। कहने का मतलब प्यारे साथियों, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट बीबिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो याद रखना इसको भी बनाना है अच्छे से, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें करना क्या है, आपको जो दिया गया है उसको आप लिख लीजिए। सबसे पहले हमारे पास हम लिखेंगे प्यारे बच्चों हल, एकदम आराम से बनाते चलना। हल लिख दिया हमने, हमको दिया क्या क्या गया, जरा दिमाग लगाइए। बहुपद में बोला गया है gx से भाग देने, किससे भाग देने, gx से, इससे भाग देने बोला है, मतलब gx से भाग देना है, gx नहीं है। किसमें भाग देने बोल रहा है, इसमें। तो भाग जिसमें देते हैं प्यारे बच्चों उसे हम बोलते हैं px, जिसमें भाग देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, px। तो हमारे पास px पता है, हमें क्या दिया, लिखेंगे यहाँ पे दिया है, दिया है प्यारे बच्चों, क्या दिया है भैया, px हमें दिया हुआ है। जो दिया लिख देते हैं, x के पावर 3 माइनस के 3x² प्लस के x और प्लस के 2, सही है ना, x³ माइनस 3x² प्लस, ये आपका px है। gx से भाग देने पर, भाग दे यानी कि भाग देने के लिए gx भी नहीं पता है, इससे अगर भाग देते मतलब gx पता नहीं है, हमें यही निकालना है। भाग देने पर भागफल व शेषफल क्रमशः, तो भैया भागफल को हम लोग बोलते हैं qx,
और शेषफल को प्यारे बच्चों आर एक्स, हमने स्टार्टिंग में ही इंट्रो में ही बताया था इसके बारे में। क्यू एक्स हमारे पास जो है वो एक्स माइनस टू है, और रिमाइंडर यानी कि शेषफल हमारे पास माइनस दो एक्स प्लस का चार है। आई होप कि आप इसको समझ गए कि हमने किस प्रकार से लिखना है। जो दिया है प्यारे साथी उसको लिख देना है। पी एक्स में भागा देना था तो पी एक्स लिख दिया, जी एक्स से देना है, जी एक्स पता नहीं है, क्यू एक्स पता है, आर एक्स पता है, हमें जी एक्स निकला है। थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो में समझाता हूं कि आप देखो इसको, आपने बचपन में पढ़ा था भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्यारे बच्चों, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ में शेषफल। गुरुजी ये तो पढ़ते आ रहे हैं छोटे बच्चे से, जब हमें सर जी भागा दिया करते थे, बनने के बाद बोलते थे कि जांच करके या चेक करके बताओ तुम्हारा भागा सही है कि नहीं है, तो हम इसी कंडीशन पे चेक करते थे। तो देखिए हमें क्या निकालना है भैया, जी एक्स पता करना है। तो हमें क्या करना, देखिए जी एक्स किसको बोलते हैं, यहाँ थोड़ा और लिख देते हैं, पी एक्स बोलते हैं बाबू भाज्य को, और जी एक्स बोलते हैं भाजक को, और क्यू एक्स बोलते हैं भागफल को, आर एक्स बोलते हैं शेषफल को। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है, ये ना पता करना, भाजक पता करना है ना। तो भाजक हमें निकालने के लिए पहले प्लस का शेषफल जो इधर लाएंगे, ये हमारा भाज्य है, चलिए लिख देते हैं भाज्य, और प्लस का जो शेषफल है इस बराबर के इधर लाना है, ये बराबर के उस पार में है, इसको इधर लाना है, तो माइनस के शेषफल हो जाएंगे। अभी पता चल जाएगा कर क्या रहे हम। और ये गुना में भागफल है, बराबर किस पार में, तो इधर लाएंगे तो गुना वाला चीज क्या होता है, भागा में। ठीक है, अब बच कौन रहा, इधर बच रहा हमारे पास भाजक, तो यही ना भाजक का फॉर्मूला हुआ भैया। अभी हम ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि हमें निकालना है भाजक। क्या निकालना है प्यारे साथियों, भाजक निकालना है। तो भाजक बराबर हमने एक फॉर्मूला बना लिया, भाजक बराबर हमने एक फॉर्मूला बना लिया कि भाज्य माइनस शेषफल बट्टे का भागफल, ये हमारा क्या होता है, भाजक होता है। ठीक है, चलिए अब हम इसको बनाते हैं किस प्रकार, देखिए यहां से ये है भाज्य, तो भाज्य वाले भैया कौन है उसको लिख लीजिए, एक्स क्यूब माइनस का 3x² प्लस का x प्लस का 2, ये हमने लिख दिया भाज्य। माइनस लगा दो भैया माइनस, अब कहा है शेषफल, शेषफलवा कौन है, देखिए हे यहाँ शेषफलवा है, तो देखिए यहो माइनस है, यहो माइनस है, तो ब्रैकेट काम शुरू कर देंगे, दो चिन्ह एक साथ नहीं रहता है, तो माइनस का 2x प्लस का 4। ठीक है, भाज्य माइनस शेषफल हो गया। बट्टे का क्या है भैया, भागफल, इसके बट्टे में कर दीजिए भागफल। भागफल क्या है देखिए, भागफल आपके पास x माइनस टू, एक्स माइनस टू। तो ये जो चीज है पूरा, ये तो है भैया भाजक, मतलब gx, और यही gx तो पता करना है ना। इस भाजक को क्या बोलते हैं, gx बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे साथियों, gx बोलते हैं सर, और यही gx हमें निकालने बोला जा रहा है, यही gx हमें निकालना है। तो gx बराबर, अभी जो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो जो काट पीट करके आंसर आएगा वो तो gx से रहेगा, नहीं आएगा, ये चीज हो गया। अब यहां से करते हैं कैलकुलेशन, तो एक्स क्यूब माइनस 3x², इसको ऐसे लिखते जाइए, प्लस का x और प्लस का 2। अब देखिए ये ब्रैकेट का काम करेंगे, तो माइनस माइनस बाबू प्लस, क्या चीज 2x, अच्छा माइनस प्लस माइनस का 4, बट्टे क्या चीज है x माइनस का 2, बराबर कौन, gx। चलिए अब देखिए यहां पर x वाला यहां है, x वाला यहां है, इसको दोनों एक जाति का है, जोड़ देंगे, तो एक्स क्यूब माइनस का 3x² प्लस का x और प्लस का 2x। तो प्यारे बच्चों प्लस का एगो x प्लस का दूगो x, प्लस का एगो x प्लस का दूगो x 3x, अब प्लस का 2 माइनस का 4, तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया 2, लेकिन चिन्ह किसका, 2 से बड़ा 4 है, 4 का चिन्ह होगा प्यारे साथियों। बट्टे में क्या है x माइनस का 2 बराबर gx। अब जरा समझिए, ये जो बीच में लाइन देख रहे हैं आप, बीच वाला जो लाइन है ये वाला, ये लाइन ये बताता है कि x माइनस टू इसमें भागा देगा, भागा का चिन्ह लाइन वाला, x माइनस 2 से अब क्या करेंगे, भागा देंगे। भागा देने के लिए हमें थोड़ा साफ सुथरा जगह चाहिए, तो आप इसको नोट कर लीजिए, हम यहां से करते हैं डिलीट। चलो
इसको यहाँ से मिटाते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्यारे साथियों ये वाला gx, इनको रखते हैं, बाद में निकाल के बताते हैं। चलिए इसको यहाँ से करेंगे खत्म। खत्म करने के बाद अब देखिए यहाँ पर हमारा जो है x माइनस टू, इससे भागा देना है, यानी प्यारे बच्चों x माइनस टू से हमें भागा देना है, x माइनस दो से भागा देना, किसमें है, इसमें एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर अब प्लस का 3x माइनस का 2, यही ना भागा देना है जी। अब इससे इसमें जो भागा देंगे जितना आएगा वही तो gx होगा, होगा कि नहीं होगा बताइए। अगर इसमें से इसमें भागा देंगे जो आंसर आएगा काट करके भागफल आएगा वही तो gx से होगा। तो चलिए भागा तो अब जानते हैं, चलिए बता रहे, देखिए x के पावर 1 है, x के पावर 3 है, x के पावर यहाँ पर 1 है, x के पावर 3 है, तो एक पावर में 2 और जोड़ना होगा, मतलब x का स्क्वायर जोड़ना होगा, स्क्वायर वाला और एक वाला x क्यूब हो गया बाबू, हो गया कि नहीं हो गया। माइनस प्लस माइनस, 2 को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर। अब यहाँ से लकीर खींच के चिन्ह को क्या करना है बताइए फटाफट, चिन्ह को बदल देना है सर। तो ये प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस, ये तो कट गया ना जी, प्लस वाला माइनस वाला स्क्वायर वाला, देखो माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर, तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस करेंगे, 1x स्क्वायर बचेगा, चिन्ह बड़े वाले का 3 का, तो ये चिन्ह लगा दिए। अब देखिए आगे इसमें तो कोई नहीं मिल रहा तो इसको ऐसे उतार दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो चिन्ह है क्या दिख रहा है आपको, माइनस ना, तो लगा दीजिए माइनस। यहाँ पर x के घात 2 है, यहाँ पर x के घात 1 है, एक x और लेना होगा, तभी एक घात और एक घात जोड़ करके x के 2 घात हो जाएंगे, माइनस इसका आगे प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्यारे बच्चों 2 को x से गुना करेंगे 2x। अब वही काम करेंगे, क्या करना है, चिन्ह बदलना है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये माइनस का ये प्लस का खत्म हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए प्लस का 3x और माइनस का 2x, तो प्लस और माइनस क्या होगा बाबू, माइनस, 3x में से 2x माइनस, यानी कि घटाव करेंगे तो एगो x, चिन्ह बड़े वाले का प्लस, यहां से माइनस का 2, ठीक है। अब यहां देखिए और यहां देखिए सेम है ना, x माइनस टू यहाँ भी, x माइनस टू यहाँ भी, तो x माइनस 2 को 1 से गुना कर देंगे, यानी कि यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है तो प्लस, और x माइनस 2 को 1 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इतने ना, इस पूरे को अगर इससे गुना करोगे तो x माइनस 2 ही आएगा, और यहाँ से x माइनस 2 आने के बाद चिन्ह माइनस ये वाला प्लस, तो प्लस वाला माइनस वाला प्लस, माइनस वाला प्लस वाला कट के जीरो, हमें जीरो से मतलब नहीं, हमें ये मतलब है। तो भैया gx हमारा कौन है, एक्स स्क्वायर माइनस के x, मतलब इसको अगर हम भागा दिए हैं तो हमारे पास आया एक्स स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 1। तो प्यारे साथियों gx आपका आ गया, gx बराबर हम लिखेंगे x के घात 2 माइनस का x और प्लस का 1, यही आंसर होगा, और हमें gx ही निकालने बोला गया था। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, इस चीज को उठा के यहाँ लिख दोगे। तो इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज 2.3 अच्छे से खत्म हो गया है। आई होप कि आपको ये क्लास बहुत सुंदर लगा होगा, बहुत प्यारा लगा होगा। तो प्यारे साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपको ये जो आज का सेशन है प्रश्नावली 2.3, अगर ये हमने अच्छे से आपको समझा पाया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सके। तो आज के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी एक नए चैप्टर के साथ जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।